नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष सक्सेना इंस्पायर फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने हमारे इंस्पायर फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको डे बाय डे मिलता रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो रहेगी। ये जितनी भी करंट अफेयर्स रही है पूरे हफ्ते में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। 16 मई से 22 मई 2021 तक जितनी भी करंट अफेयर रही है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 80 प्लस एमसीक्यू मैं आपके लिए लेके आया हूं। ये आप टेस्ट के तौर पे दीजिएगा। अगर आपने पूरे हफ्ते में करंट अफेयर पढ़ी है, चाहे वो कोई सा भी सोर्स हो, किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ी होगी, तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी वीडियो आपके लिए। आप इसको बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा तो जितनी भी करंट अफेयर रहेगी यहाँ से आपके लिए कवर हो जाएगी। 16 मई से 22 मई 2021 तक वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो है। जितनी भी करंट अफेयर रही है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और साथ ही उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप लिंक पर क्लिक करें, ग्रुप ज्वाइन करें और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है पीएम किसान सम्मान निधि से संबंधित है। अभी 8 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि हैज बीन रिलीज्ड अंडर द स्कीम। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांसफर्स how much amount to the amount of small and marginal farmers। तो आपको बताना है कि ये पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी कर दी गई है। योजना के तहत भारत सरकार छोटे और सीमांत किसानों के खाते में कितनी राशि ट्रांसफर करती है। तो इसमें जो करती है एक साल में वो 6,000 रुपये ट्रांसफर करती है और ये 2,000 के रुपए के फॉर्म में आपके अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं जितने भी किसान होते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 6,000 8th इंस्टॉलमेंट है पीएम किसान सम्मान निधि के अकॉर्डिंग। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई ने अभी कैंसिल करा है लाइसेंस। अब किस कोऑपरेटिव बैंक का इन्होंने लाइसेंस रद्द करा है आरबीआई ने, जो वेस्ट बंगाल में है, ओवर इनएडिक्वेट कैपिटल रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस। तो ये आपको बताना है कि किस बैंक का। तो आपको ये याद रखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो वो कौन सा बैंक है, कौन सा कॉर्पोरेटिव बैंक है। तो राइट आंसर रहेगा यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक। यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का अभी लाइसेंस रद्द करा है जो वेस्ट बंगाल में है। अब लाइसेंस किसने रद्द करा है, तो वो है आरबीआई। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पुलिस हैज लॉन्च्ड अ ड्राइव कॉल्ड मिशन हौसला। तो मिशन हौसला नामक एक अभियान किस राज्य की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है, तो वो है उत्तराखंड गवर्नमेंट। उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा मिशन हौसला नामक अभियान शुरू किया गया है। आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट टू बैन ऑल सिंथेटिक कैनिबिनॉइड सब्सटेंस। तो ये क्या है, ये कौन सा कैनबिनॉइड पदार्थ है जिस पर बैन लगा दिया है, किस देश ने। तो पहली बात की बैन किसने करा है, तो वो है चाइना। चाइना के द्वारा कैनिबिनॉइड सब्सटेंस या पदार्थ पर अभी प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो वो है चाइना। अब ये कौन सा पदार्थ है, तो जितने भी ड्रग्स होते हैं ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस पर बैन लगाने वाला पहला देश बना है चाइना। तो ये आपको याद रखना है कैनिबिनॉइड सब्सटेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली नेम्ड कॉप 26 पुलिस एडवोकेट। हाल ही में कॉप 26 पुलिस एडवोकेट किसे नामित किया गया है? तो वो हैं कि कोप 26 जो पुलिस एडवोकेट बने हैं डेविड एटनबर्ग। डेविड एटनबर्ग का नेम आपको याद रखना है, इनको ही अपॉइंट करा गया है कोप 26 पुलिस एडवोकेट के पीपल्स एडवोकेट के रूप में। माफ कीजिएगा, ये पीपल्स है, पीपल्स एडवोकेट के रूप में अपॉइंट हुए हैं डेविड एटनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली के रंगोथम died at the age of 75. He was associated with which of the following organization? के राधोथमन का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? तो वो आपको बताना है ये किस संगठन से जुड़े थे के राधोथमन। तो वो है केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फॉर्मर सीबीआई ऑफिसर थे के राधोथमन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज जो हर साल सेलिब्रेट करते हैं 15 मई, 15 मई को ये डे सेलिब्रेट करा जाता है। और अब इसकी थीम है तो आपको याद रखना है, थीम इंपॉर्टेंट बनती हैं एग्जाम्स के लिए। तो फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजी, फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज इसकी थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली की। 15 मई को ये सेलिब्रेट करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ एट यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स। मानवीय मामलों के समन्वयन के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं मार्टिन ग्रिफिथ्स को अपॉइंट करा गया है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स। तो मानवीय मामलों के समन्वयन के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में नए प्रमुख जो अपॉइंट हुए हैं मार्टिन ग्रिफिथ्स, इनका नेम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज टॉप्ड वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स लिस्ट फॉर 2021 रिलीज्ड बाय फॉर्च्यून मैगजीन। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी 2021 के लिए विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन शीर्ष पर है? तो वो है जेसिंडा आर्डन। जेसिंडा आर्डन न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं जो फोर्ब्स की 50 ग्रेटेस्ट लीडर की लिस्ट में टॉप पर हैं। तो इनका नेम आपको याद रखना है जेसिंडा आर्डन का, और ये किस देश की लीडर हैं? तो वो है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली डिक्लेयर मलेरकोटला एज 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑन द ओकेजन ऑफ ईद उल फितर। तो मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया है, किस गवर्नमेंट के द्वारा, किस राज्य गवर्नमेंट के द्वारा? तो वो है, और किस अवसर पर? तो ईद उल फितर के अवसर पर। तो वो करा है पंजाब गवर्नमेंट ने, पंजाब राज्य सरकार ने ये ईद उल फितर के अवसर पर मलेरकोटला को अपने राज्य का 23वां जिला घोषित किया है। तो आपको याद रखना है पंजाब का नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस ऑब्जर्व्ड। शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वो भी 16 मई को ये सेलिब्रेट करा जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द न्यूली इलेक्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया। तो वो किसको अपॉइंट करा गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया के लिए? तो वो हैं गुंजन शाही। गुंजन शाही अभी इलेक्ट हुई हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डेंगू डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन विच डे। भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो है 16 मई। तो डेंगू दिवस ये भी 16 मई को सेलिब्रेट करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसने हराया है
वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच को टू विन द 10th इटालियन ओपन टाइटल। तो अभी इटालियन ओपन टाइटल रहा है और राफेल नडाल ने वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर नोवाक जोकोविच को हराकर अपना 10th इटालियन टाइटल अपने नाम करा है। तो राफेल नडाल का नेम आपको याद रखना है। मेंस सिंगल टाइटल इन्होंने अपने नाम करा है इटालियन ओपन का। और किसको हराया है? तो नोवाक जोकोविच को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली लॉन्च द आयुष घर द्वार प्रोग्राम टू कीप द होम आइसोलेटेड कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स हेल्दी बाय प्रैक्टिसिंग योगा। तो किसने निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में योग का अभ्यास करके कोविड-19 सकारात्मक रोगियों को घर से अलग रखने के लिए आयुध घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये अभियान स्टार्ट करा गया है। तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश का नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस प्रतिवर्ष ये भी 16 मई को सेलिब्रेट करा जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ एम.एस. नरसिम्हन हु हैज पास्ड अवे? तो एम.एस. नरसिम्हन का पेशा क्या था जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो एक फेमस गणितज्ञ थे एम.एस. नरसिम्हन जिनका हाल ही में निधन हो गया है। फेमस मैथमेटिशियन थे एम.एस. नरसिम्हन जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 17 मई। तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को सेलिब्रेट करा जाता है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे? तो इसकी थीम आपको बतानी है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी है, विश्व रक्तचाप दिवस की थीम है जो 17 मई को सेलिब्रेट करा जाता है। मीजर योर ब्लड प्रेशर accurately, control it, live longer। तो measure your blood pressure accurately, control it, live longer इसकी थीम है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की। 17 मई को ये सेलिब्रेट करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लैंडेड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन मार्स रिसेंटली? तो अभी चाइना ने अपना रोवर्स जो मार्स पर भेजा था उसका नाम था जुरोंग और वो सफलतापूर्वक उसने लैंड कर लिया है स्पेसक्राफ्ट ने। तो ये किसका था मिशन? चाइना ने ये सक्सेसफुल लैंड कराया है और वो उसका नेम आपको याद रखना है जुरोंग स्पेसक्राफ्ट का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फेमस इन्वायरमेंटल कन्वर्स, अब ये आपको याद रखना है, कंजर्वेशनलिस्ट नुक्लू फॉर्म गेट प्रेस्टिजियस वाइटली अवार्ड 2021। ही हेल्स फ्रॉम विच स्टेट? अब मतलब क्या है इसका मैं आपको बताता हूँ। प्रसिद्ध पर्यावरण संरक्षणवादी नुक्लू फॉर्म ये प्रसिद्ध पर्यावरण संरक्षणवादी थे जिनको प्रतिष्ठित वाइटली अवार्ड 2021 मिला है। अब यह किस राज्य से संबंधित हैं? तो यह है सिक्किम नहीं, नागालैंड से संबंधित हैं ये नुक्लू फॉर्म। तो नुक्लू फॉर्म का नेम आपको याद रखना है, नागालैंड से हैं। वाइटली अवार्ड इनको दिया गया है और ये वाइटली अवार्ड प्रसिद्ध संरक्षणवादी को दिया जाता है। मतलब पर्यावरण में जिनकी भी उपलब्धि अच्छी रहती है, जो संरक्षण करते हैं पर्यावरण का, उनको ये अवार्ड दिया जाता है वाइटली अवार्ड। इस बार जो दिया गया है नुक्लू फॉर्म को और ये नागालैंड से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यू एंड अलायंस? निम्नलिखित में से किसे सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यू एंड अलायंस पुस्तक के लेखक हैं? तो ये आपको याद रखना है, सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यू एंड अलायंस के जो लेखक हैं वो हैं प्रीत मोहन सिंह मलिक। प्रीत मोहन सिंह मलिक इसके ऑथर हैं और ये बुक इन्होंने रिलीज करी है सिक्किम डे के उपलक्ष्य में। तो सिक्किम डे अभी रहा है, सिक्किम का फाउंडेशन डे 16 मई को ये सेलिब्रेट करा गया है। इसी दिन प्रीत मोहन सिंह मलिक ने अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यू एंड अलायंस, सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यू एंड अलायंस, इनके द्वारा ये रिलीज करी गई है। तो आपको याद रखना है
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन अमेरिकन, अब आपको बताना है उनका नेम जो इंडियन अमेरिकन है, हैज़ बीन अपॉइंटेड सीनियर एडवाइजर टू यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन। तो इनका नेम है नीरा टंडन। नीरा टंडन को भारतीय अमेरिकी है ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द साइक्लोन दैट हैज हिट गुजरात कोस्ट, महाराष्ट्र, गोवा एटसेट्रा रिसेंटली। तो उस चक्रवात का नाम बताइए जिसने हाल ही में गुजरात तट, महाराष्ट्र और गोवा आदि को प्रभावित किया है। तो वो उसका नेम है ताउते। ताउते नेम है, ये हिंदी में करेक्ट कर देंगे इसको। ताउते इसका नेम है जिसने अभी गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा पर हिट करा है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है वहाँ पर। तो आपको इस तूफान या चक्रवात का नेम आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि 6th यूनाइटेड नेशनल ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक अभी रहा था और ये 17 मई से 23 मई तक सेलिब्रेट करा गया है। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी सप्ताह। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन? तो छठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 17 मई से 23 मई 2021 तक मनाया गया है। और इस अभियान का नेम क्या है? तो इसका नेम है स्ट्रीट फॉर लाइफ लिव 30। स्ट्रीट फॉर लाइफ लव 30 इसका अभियान का कैंपियन। इसका नेम आपको याद रखना है, नेम ऑफ अ कैंपियन स्ट्रीट फॉर लाइफ लव 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मर सौराष्ट्र पेसर एंड बीसीसीआई रेफरी हैज डाइड ड्यू टू कोविड-19। तो उस प्लेयर का नेम आपको बताना है और ये बीसीसीआई के रेफरी भी रहे हैं और सौराष्ट्र के पेसर थे। तो इनका नेम है राजेंद्र सिंह जडेजा। काफ़ी फेमस थे तो इनका नेम आपको याद रखना है राजेंद्र सिंह जडेजा का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज इंटरनेशनल म्यूजियम डे इज सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? तो ये हर साल इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को सेलिब्रेट करा जाता है। तो 18 मई को ये डे सेलिब्रेट करा जाता है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। अब इसकी थीम आपको याद रखनी है, द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड री इमेजिन। द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड री इमेजिन इसकी थीम है। 18 मई को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम डे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन पोस्टुमसली इंडक्टेड इनटू द नेस्थित? अच्छा, ये अब है क्या? नाय स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम। तो किसको मरणोपरांत नाइस स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो वो हैं कोबे ब्राइट। कोबे ब्राइट पिछले साल इनकी एक प्लेन क्रैश में इनका देहांत हो गया था। तो कोबे ब्राइट बास्केटबॉल प्लेयर थे, मरणोपरांत इनको नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर नाडी is a next generation digital financial infrastructure being built by body। तो ये राष्ट्रीय डिजिटल वित्तीय अवसंरचना एक अगली पीढ़ी की डिजिटल वित्तीय अवसंरचना है जिसका निर्माण निकाय द्वारा किया जा रहा है। तो ये किसके अंडर में आता है? तो ये है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। तो ये इसके अंतर्गत इसका फॉर्मेशन हो रहा है नाडी का, नेशनल डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका नेम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली गूगल क्लाउड एंड। अब रिसेंटली गूगल क्लाउड और किसके बीच समझौता रहा है? अ डील फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेट सर्विसेज थ्रू स्टारलिंक सैटेलाइट। तो हाल ही में गूगल क्लाउड और किस के साथ स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है स्पेसएक्स और गूगल क्लाउड दोनों का समझौता रहा है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कंपनी हेड ऑफ सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए कंपनी प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं सतोशी उचिदा।
सतोशी उचिदा को अपॉइंट करा गया है सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए कंपनी प्रमुख के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे also known as HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे is observed annually on। तो ये हर साल जो विश्व एड्स वैक्सीन डे है हर साल 18 मई को ये सेलिब्रेट करा जाता है। HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे के रूप में भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज डिजाइंड एन इको फ्रेंडली क्रीमेशन कार्ट रिसेंटली। तो निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में एक पर्यावरण के अनुकूल शमशान गाड़ी तैयार करी है। तो IIT रूपड़ के द्वारा इसको तैयार करा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल ऑफ 2021 हैज बीन कन्फर्ड ऑन। तो ये किसको दिया गया है इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल? तो वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक, एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इनको अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से सम्मानित करा गया है रमेश पोखरियाल निशंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज या आर डिक्लेयर्ड ब्लैक फंगस ऑन एज अ नोटिफाइड डिसीज। तो ब्लैक फंगस को किस राज्य के द्वारा अभी अधिसूचित रोग घोषित करा गया है? तो वो है हरियाणा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन बैक टू बैक मेंस हाई जंप टाइटल इन बिग 20 आउटडोर ट्रक एंड फील्ड चैंपियनशिप फॉर कैनाज स्टेट यूनिवर्सिटी। कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की ऊंची कूद का खिताब किसने जीता है? तो वो हैं तेजस्वनी शंकर। तेजस्वनी शंकर के द्वारा इस जीता गया है। ये इनका बैक टू बैक मेंस हाई जंप टाइटल इन्होंने अपने नाम करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविन प्लेटफॉर्म इज बीइंग मेड अवेलेबल इन हिंदी। अब ये कितनी लैंग्वेजेस में इसको रिलीज करा गया है? कोविन प्लेटफॉर्म, इसके जरिए आपको कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी हाल ही में 14 लैंग्वेजेस में उपलब्ध है ये प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 किसान रेल सक्सेसफुली कमेंस्ड इट्स जनवरी फ्रॉम जर्नी। अब ये कहाँ से कहाँ तक रही है 200वीं किसान रेल की? तो वो है नुजविंद आंध्र प्रदेश टू आदर्श नगर दिल्ली। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ अ लेडी फ्रॉम मैक्सिको हु हैज बीन क्राउन्ड मिस यूनिवर्स 2020। तो जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है वो किसने जीता है? तो वो है एंड्रिया मेजा। एंड्रिया मेजा के द्वारा ये मिस यूनिवर्स का खिताब जीता गया है। तो ये इनका नेम आपको याद रखना है। सेकंड नंबर पर जूलिया गामा रही हैं और थर्ड पर ये आपको नाम याद रखना है जैनिक मैकेटा डेल कैस्टिलो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अनाउंस द कैंसलेशन ऑफ इट्स एनुअल मीटिंग फॉर 2021। तो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी 2021 की जो एनुअल मीटिंग होती है उसको रद्द कर दिया है। अब वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हेडक्वार्टर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड द मोबाइल ऐप मोमा मार्केट। तो मोमा मार्केट फॉर डिलीवरिंग वेगीज एट होम। तो मोमा मार्केट सब्जी पहुंचाने के लिए एक मोबाइल ऐप है। ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? तो ये है मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा इसे लॉन्च करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर हैज बीन अनवील्ड इन विच सिटी। तो भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो वो महाराष्ट्र के पुणे में इसका अनावरण किया गया है कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिनॉयड folklorist and acclaimed writer K.I. राजनारायण has passed away. He was from which state? तो K.I. राजनारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया है, फेमस राइटर या प्रशंसित लेखक और लोकगीतकार थे, तमिलनाडु राज्य से संबंधित या बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु
become the first Indian origin fighter to win a world title in a top level MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट में? तो वो हैं अर्जुन भुल्लर के द्वारा ये फर्स्ट इंडियन बने हैं फर्स्ट इंडियन ओरिजिन फाइटर टू विन अ वर्ल्ड टाइटल इन अ टॉप लेवल मिक्स्ड मार्शल आर्ट में। अर्जुन भुल्लर का नेम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु चेयर द 26th मीटिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन कोविड-19? तो हर्षवर्धन के द्वारा, ये डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा कोविड-19 पर मंत्रियों के समूह की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करी है। तो नेक्स्ट ये आपको याद रखना है हर्षवर्धन का नेम। इनके द्वारा ये 26th मीटिंग ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की ये मीटिंग है कोविड-19 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन लॉन्च्ड द, अब ये इसका नाम आपको बताना है रॉकेट का, फ्रॉम कैप कैनवर्ल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा। तो इसका नेम है एटलस बी रॉकेट को इन्होंने अभी लॉन्च करा है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने कैप कैनवर्ल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से एटलस 5 रॉकेट को इन्होंने लॉन्च करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में WPI रिलीज करा गया है, तो इंडिया का होल सेल प्राइस इंडेक्स जो अप्रैल में रहा है वो रहा है 10.49%। आपको याद रखना है 10.49% होल सेल प्राइस रहा है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोक्टर युआन has been reappointed as a prime minister of which of the following country? मोक्टर युआन को निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो वो है माली के दोबारा से ये अपॉइंट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर मोक्टर ओने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड, अब ये किसका समझौता रखा है? साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन द जॉइंट इनिशिएटिव फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर अर्जुन मुंडा हैं और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और माइक्रोसॉफ्ट का समझौता रहा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल। तो ये आपको याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये समझौता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड मेडिसिन फ्रॉम द स्काई? द प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग द डिलीवरी ऑफ मेडिसिन थ्रू मल्टीपल ड्रोन्स निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में मेडिकल फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसमें कई ड्रोन के माध्यम से दवाओं की डिलीवरी शामिल है? तो वो है तेलंगाना के द्वारा इसको लॉन्च करा गया है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेलीकॉम ऑपरेटर हैज रिसेंटली बीन ज्वाइंड द ग्लोबल कंसोर्टियम टू बिल्ड एन अंडर सी केबल नेटवर्क? तो निम्नलिखित में से कौन सा दूर संचार ऑपरेटर हाल ही में एक अंडर सी केबल नेटवर्क बनाने के लिए वैश्विक संघ में शामिल हुआ है? तो वो है रिलायंस जियो ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुपर कंप्यूटर नेम्ड सिमॉर्ग हैज बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री रिसेंटली? तो हाल ही में किस देश ने सिमॉर्ग नामक सुपर कंप्यूटर विकसित किया है? ये सिमॉर्ग किसके द्वारा रिसेंटली लॉन्च करा गया है या डेवलप करा गया है? तो वो है ईरान के द्वारा ये बनाया गया है। सिमॉर्ग सुपर कंप्यूटर है जो इसके प्रीवियस सुपर कंप्यूटर से 100 टाइम्स मोर पावरफुल है। तो ये भी आपको याद रखना है सुपर कंप्यूटर का नेम। डॉक्टर के अग्रवाल हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली was related to which field of medicine? तो ये मेडिसिन के किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो है कार्डियोलॉजी। फेमस कार्डियोलॉजी थे डॉक्टर के अग्रवाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये आपको याद रखना है डॉक्टर के अग्रवाल का नेम और ये किस क्षेत्र से संबंधित थे मेडिसिन में? तो वो है कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्यकरा भरोसा इज द स्कीम ऑफ विच स्टेट? तो मत्स्यकरा भरोसा किस राज्य की योजना है? तो वो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है
मत्स्य करा भरोसा। इसका स्कीम का नेम आपको याद रखना है और राज्य का नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो अपने रक्तचाप को मापें, या आप इंग्लिश में ही इसकी थीम पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की थीम है, ये दोबारा रिपीट हो गया है क्योंकि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को सेलिब्रेट करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटर इज अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ यस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड एंड यस ट्रस्टी लिमिटेड बाय जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। तो ये किसके द्वारा रेगुलेट करा गया है इस अप्रूव को? तो वो है सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको रेगुलेट करा गया है। रेगुलेटर को इसको अप्रूव करा गया है यस एसेट मैनेजमेंट एंड यस ट्रस्टी लिमिटेड बाय जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिसाइडेड टू लॉन्च इट्स न्यू शोकेस फीचर इन इंडिया एंड इट्स पार्टनरिंग विद 30 न्यूज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये समझौता रहा है भारत में अपना समाचार शोकेस फीचर लॉन्च करने का निर्णय लेता है और 30 समाचार संगठनों के साथ साझेदारी कर रहा है। तो वो है गूगल ने इसको अभी लॉन्च करा है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द S&P ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस डाटा। अब ये डाटा किसका है तो ये आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू द S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस डाटा, इसमें कौन सा देश सेकंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट में रहा है इन एशिया पैसिफिक? तो जो टॉप सेकंड पे रहा है वो है भारत इसमें सेकंड प्लेस पर रहा है और फर्स्ट पे है चाइना। सेकंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट इन एशिया पैसिफिक, तो वो है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following company has announced to buy SoftBank backed SB Energy in $3.5 billion deal? तो 3.5 बिलियन डॉलर के सौदे में सॉफ्ट बैंक समर्थित एसबी एनर्जी को खरीदने की घोषणा करी है। तो वो है अडानी ग्रीन एनर्जी। अडानी ग्रीन एनर्जी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं। 3.5 बिलियन की डील रही है। ये सॉफ्ट बैंक बैक्ड एसबी एनर्जी को खरीदेंगे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट ये भी रैंक से संबंधित है। व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन ईवाई रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स ऑन इम्प्रेसिव शो बाय सोलर पीवी सेगमेंट? तो सोलर पीवी संघ के प्रभावशाली प्रदर्शन पर ईवाई के अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत का स्थान जो रहा है वो रहा है थर्ड प्लेस पर। तो ये आपको याद रखना है, थर्ड प्लेस पर रहा है अपना प्यारा भारत। ये आपको याद रखना है। ईवाई रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री की ये अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स रही है impressive show by solar PV segment. Next question है which country has topped EY renewable energy country attractiveness index? तो EY के अक्षय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल करा है? तो वो है यूएस। यूएस टॉप पर रहा है और यूएस के बाद चाइना है, चाइना के बाद अपना प्यारा भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बी डे इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन एवरी ईयर। जो वर्ल्ड बी डे है हर साल 20 मई को सेलिब्रेट करा जाता है और इसकी थीम है बी इंगेज्ड बुल्ड बैक बेटर फॉर बीज। 20 मई को ये सेलिब्रेट करा जाता है वर्ल्ड बी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन एवरी ईयर। तो ये भी इंपॉर्टेंट डे से संबंधित है। जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे है ये भी 20 मई को सेलिब्रेट करा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है और इसकी थीम है मेजरमेंट फॉर हेल्थ। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे की थीम है, ये भी 20 मई को सेलिब्रेट करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 2 लोगों को अवार्ड दिया गया है मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज। तो मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज 2021 से जो सम्मानित करा गया है वो 2 लोग हैं।
शंकर बालासुब्रमण्यम एंड डेविड क्लैरनर मैन। तो दोनों का नेम आपको याद रखना है। ऑप्शन ए राइट रहेगा। मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज से सम्मानित करा गया है शंकर बालासुब्रमण्यम और डेविड क्लेनर मैन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल रिसेंटली। तो अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है। तो वो है पश्चिम बंगाल। अभी हाल ही में इलेक्शन रहा था पश्चिम बंगाल में, अब इन्होंने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एशिया कप T20 टूर्नामेंट विच वॉज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन जून। अब ये जून में होने जा रहा था, किस देश में होता वो आपको बताना है। इसको पोस्टपोन कर दिया गया है अब ये कोरोना वायरस के चलते। तो ये श्रीलंका में होने जा रहा था एशिया कप T20 टूर्नामेंट। तो ये आपको याद रखना है जिसको कोरोना के चलते पोस्टपोन कर दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड अ लॉन्ग मार्च 4V रॉकेट कैरिंग द हाइयंग 2D सैटेलाइट। तो ये किसके द्वारा लॉन्च करा गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हेयोंग 2D HY2D उपग्रह को ले जाने वाला लॉन्ग मार्च 4V रॉकेट लॉन्च करा है। तो वो है चाइना। चाइना के द्वारा इसको लॉन्च करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एंटी टेररिज्म डे ये किस दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई को सेलिब्रेट करा जाता है। अब ये 3 डे हैं बैक टू बैक जो 21 मई को सेलिब्रेट करे जाते हैं। नेक्स्ट डे है वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21 मई। तो ये भी 21 मई को सेलिब्रेट करा जाता है संवाद और विकास के लिए, सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस हर साल 21 मई को सेलिब्रेट करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल टी डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंडिया। तो ये भी हर साल 21 मई को सेलिब्रेट करा जाता है इंटरनेशनल टी डे। और ये किसकी सिफारिश पर सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भारत ने सिफारिश करी थी कि इंटरनेशनल टी डे हर साल 21 मई को सेलिब्रेट करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्था करम्बू कोम्मे इज अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वुमेन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ। तो ये किस देश की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी है। मार्था करम्बू कुमे। मार्था करम्बू कुम ये किस देश की बनी है। तो वो है केन्या। केन्या की फर्स्ट चीफ जस्टिस बनी है मार्था करम्बू कुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट NSG चीफ JK दत्त passed away recently. Which of the following counter-terror and rescue efforts associated with the Mr. JK दत्त। तो पूर्व NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड प्रमुख JK दत्त का हाल ही में निधन हो गया है। अब इन्होंने कौन सा आतंकवाद विरोधी और बचाव प्रयास श्री JK दत्त के द्वारा करा गया था। तो वो है ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो में इनका काफ़ी योगदान रहा था डॉक्टर नहीं चीफ JK दत्त का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अमृत वाहिनी ऐप फॉर ऑनलाइन बुकिंग ऑफ हॉस्पिटल बेड्स। तो किस राज्य ने अस्पताल के बिस्तरों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च करी है। तो वो है झारखंड। झारखंड के द्वारा इसे लॉन्च करा गया है अमृत वाहिनी ऐप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who among the following has been sworn as the Chief Minister of Kerala for second time। तो निम्नलिखित में से किसने दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो वो हैं पिनरई बिजन। पिनरई बिजन ने शपथ ली है केरल के सेकंड टाइम मुख्यमंत्री के रूप में। पिनरई बिजन का नेम आपको याद रखना है, चीफ मिनिस्टर बने हैं केरल की सेकंड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्पल ऑफ कंचीपुरम Temple of Kanchipuram, one of the 6th heritage site of which has been added to India's UNESCO World Heritage Site
टेंटेटिव लिस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये कांचीपुरम मंदिर 6 विरासत स्थलों में से एक जिसे भारत की यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल करा गया है। ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है कांचीपुरम मंदिर। तो ये आपको याद रखना है किस स्टेट में है, तो वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज टॉप्ड इन सेटिंग अप हेल्थ वेलनेस सेंटर अंडर आयुष्मान भारत? आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल करा है? तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक के द्वारा इसमें टॉप करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन 10th एनुअल वर्ल्ड कोरियोग्राफरी अवार्ड 2020? निम्नलिखित में से किसने 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता है? तो वो है, इनका नेम है सुरेश मुकुंद। सुरेश मुकुंद के द्वारा ये अवार्ड जीता गया है वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020। 10th एनुअल ये रहा था। तो ये 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जो जीता है सुरेश मुकुंद के द्वारा इसको जीता, या इस अवार्ड को इन्होंने अपने नाम करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में डिजाइन करा है ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम टू मिटिगेट एन एग्जिस्टिंग ऑक्सीजन शॉर्टेज? मौजूदा ऑक्सीजन की कमी को कम करने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम किसने डिजाइन किया है? तो वो है भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना के द्वारा इसको डिजाइन करा गया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉयर ऑफ इंडियन नेवी हैज डिकमीशन्ड ऑन मई 21? भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस विध्वंसक ने 21 मई को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो वो विध्वंसक है INS राजपूत। INS राजपूत का नेम आपको याद रखना है। 41 साल इन्होंने सेवा करी है और ये इंडियन नेवी का एक ये जहाज था INS राजपूत, जिसको कमीशन कर दिया गया है 21 मई के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI ने अभी पेनल्टी लगाई है मॉनेटरी पेनल्टी ऑन सिटी यूनियन बैंक फॉर कंट्रोवेंशन ऑफ सर्टेन डायरेक्शंस इशूड बाय सेंट्रल बैंक। RBI ने केंद्रीय बैंक द्वारा जारी कुछ निर्देशों के उल्लंघन के लिए सिटी यूनियन बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो वो है 1 करोड़। 1 करोड़ की पेनल्टी लगी है सिटी यूनियन बैंक पर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज रैंक्ड फर्स्ट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम? स्मार्ट सिटी मिशन योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करा है? तो वो करा है झारखंड गवर्नमेंट। झारखंड ने ये फर्स्ट प्लेस अपने नाम करा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम। राजस्थान सेकंड नंबर पर रहा है। और अभी मैंने आपको पीछे बताया कि अमृत वाहिनी ऐप जो ये ऑनलाइन बुकिंग है हॉस्पिटल बेड्स की आप कर सकेंगे इस ऐप के जरिए। ये भी झारखंड के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेटरन कांग्रेस लीडर जगन्नाथ पहाड़िया has died due to COVID-19 at the age of 89. He was the former chief minister of the वयोवृद्ध कांग्रेस नेता जगन्नाथ पहाड़िया का हाल ही में निधन हो गया है। 79 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है इनका। और ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो वो है राजस्थान। राजस्थान के फॉर्मर CM जगन्नाथ पहाड़िया, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फाबेट इंक ये सब्सिडरी कंपनी है गूगल अल्फाबेट इंक की। अब इसी ने ओपन करा है फर्स्ट फिजिकल स्टोर इन विच सिटी? तो अल्फाबेट इंक की सहायक कंपनी गूगल किस शहर में अपना पहला भौतिकी स्टोर खोलेगी? तो वो है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में अपना फर्स्ट फिजिकल स्टोर ओपन करने जा रहा है गूगल, आपको याद रखना है न्यूयॉर्क सिटी का नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है with which country India renewed the memorandum of understanding on military or cooperation along with maritime issue? भारत ने किस देश के साथ समुद्री मुद्दों के साथ सैन्य सहयोग पर समझौते ज्ञापन का नवीनीकरण किया है? तो वो है ओमान। तो ओमान का आपको याद रखना है, ओमान और इंडिया के बीच ये समझौता रहा है। जितने भी
इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर थी, जितने भी एमसीक्यू बनते करंट अफेयर से संबंधित सब मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। अगर आपने पूरी वीडियो अच्छे से देखी है तो जितने भी क्वेश्चन रहे हैं सारे आपको यहाँ से कवर हो गए हैं करंट अफेयर के। बस आपको अब एक काम करना है, अगर आपने पूरी वीडियो अच्छे से देख ली है तो इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद उसको 1 से 2 बार जितने भी क्वेश्चन रहे हैं सारे 1 बाय 1 रिवाइज करने हैं, तो जितनी भी करंट अफेयर रही है आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट करें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर करना ना भूलें। जहां तक रिच हो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और साथ ही पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको डे बाई डे मिलता रहेगा। तो गुड बाय, मस्त